हेलो 10th क्लास के बच्चों, क्या हालचाल सबके। मैं आदित्य टीम जेई फाइल से आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे जेई फाइल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। और आप लोगों को मैं इस वीडियो में क्लास 10th के कुछ 10 इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज कराऊंगा जो कि बोर्ड के लेवल के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। डिजिट चेंज हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा ना। और अगर मैं आप लोग पास हो जाते हैं 11th क्लास में, तो जो कि आप हालांकि हमारी वीडियोस देखेंगे तो ये पास हो ही जाएंगे। और जिससे भी टीचर से भी पढ़ते हैं आप, तो उनसे भी तो काफ़ी पढ़ते होंगे आप। लेकिन ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। तो मैं आपके लिए एक चार्ज बैच लॉन्च करूँगा क्लास 11th का, ठीक है। वो आपको ज्वाइन करना होगा, बेसिक से पढ़ाऊँगा बिल्कुल। और इस लेक्चर में आपको चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर का मैं एमसीक्यूज कराने के लिए जा रहा हूँ। और इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लो और हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो नोट्स और पीपीटी के लिए, ठीक है। टीम जेई फाइल जेई फाइल ऑफिशियल करके होगा, @ ऐसे यहाँ पे मैं लिख के आपको बता दे रहा हूँ, JEE फाइल ऑफिशियल, ठीक है। ऐसे होगा, आपको ऐसे ही लिख देना डेट, तो हमारा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा आपको, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन करते हैं। द लीस्ट नंबर डेट इज डिविजिबल बाय द ऑल नंबर 1 to 10। 10 जो है वो 5 से 2 से 10 से डिवाइड हो जाएगा, 1 से डिवाइड हो जाएगा। 100 जो है वो 1 से 2 से, पर 3 से नहीं हो पाएगा। बाकी से तो डिवाइड हो जाएगा, लेकिन 3 से 4 से भी हो जाएगा। 3 से नहीं होगा, 4 5 से भी हो जाएगा, 6 से नहीं होगा। बाकी जब 3 से ही नहीं हो रहा तो फिर आगे क्या देखना, ठीक है। 504 है जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो फिर छोड़ ही दो। जो 25, आप क्वेश्चन को फटाफट करना सीखो, ठीक है। 2520 है वो तो 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी हो जाएगा क्योंकि 20 लास्ट में, 3 से भी हो जाएगा, 4 से भी हो जाएगा क्योंकि 20 लास्ट में, 5 से भी हो जाएगा क्योंकि 20 लास्ट में, 6 से हो जाएगा क्योंकि 3 से हो रहा था, 6 से भी हो जाएगा, 7 से भी हो जाएगा क्योंकि 7 3 जा यहाँ पे 21 होगा, बचेगा 4 4 6 जा 42, ठीक है। आप एक बार प्रैक्टिस, अगर मैं आपको ये समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे कर रहा हूँ, तो आप एक बार कॉपी में अपने डिवाइड करके देख लो, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा यही डी, क्योंकि सबसे डिवाइड हो जाएगा। आप ये मत सोचना मैं आंसर देख के बता रहा हूँ, मैंने फटाफट डिवाइड कर लिया है इसको। माइंड में आपको डिवाइड करना आना चाहिए जब आप एमसीक्यूज देते हो तो। व्हाट इज द एक्सप्रेस द 875 एज द प्राइम प्रोडक्ट ऑफ दिस प्राइम फैक्टर, ठीक है। इसका ये ले लें 875, अब 5 से करोगे तो इसका आ जाएगा 175। एक मिनट, हाँ 175, 337 175 आ जाए, 875 है ना, 175, ओके। फिर इसे 5 से करोगे तो 35 आ जाएगा। फिर इसे 5 से करोगे तो 5 7 जा, फिर इधर लिख दो 7 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आ जाएगा 3 बार 5 और 1 बार 7, ठीक है। तो 3 बार 5, 3 बार 5 और 1 बार 7, यानी कि 5 की पावर 3 और इंटू 7, यानी कि आंसर बी है 53। देखो ये आ गया आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हेन अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 द रिमाइंडर विल ऑलवेज, ठीक है। अब 11 से कोई नंबर डिवाइड करो, मान के चलो आप 11 से आप 21 को ही डिवाइड कर लो, ठीक है। अब 22 को करोगे तो फिर 0 आ जाएगा ना। अब 23 को फिर यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे हमारा रिमाइंडर कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी कि हमेशा 11 से ही लेस आएगा। आप एक बार डिवाइड करके चेक कर लेना, 11 से ही लेस आएगा, 1 आ जाए 2 आ जाए, लेकिन 10 से कभी बड़ा नहीं आएगा। अगर मैं 11 आ सकता है, 0 बच जाएगा, लेकिन ठीक है 11 से कम या ग्रेटर देन या इक्वल हो जाएगा, ठीक है। लेस देन या इक्वल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी, ओके। काफ़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कराऊंगा क्योंकि एमसीक्यूज में इतना टाइम लगने नहीं चाहिए, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ तो टाइम लगेंगे। 4 + 6√3, तो इंटीजर तो हो नहीं सकते, ठीक है, क्योंकि इसके साथ इरेशनल नंबर है, ठीक है। +4 6√3 है, +6 रूट
एक मिनट, 6√3 मैंने बाहर लिख दी, 6√3 है और इधर -5√3 है। ठीक है, तो इंटीजर तो हो नहीं सकते, नेचुरल नंबर भी नहीं हो सकते, क्योंकि नेचुरल नंबर होता है अगर मैं 5,3 रहता तो ये नेचुरल नंबर हो जाता। ठीक है, या 5+3 रहता तो ये नेचुरल नंबर हो जाता। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। 5√3 रेशनल नंबर जो होते हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे रहते हैं, तो ये भी नहीं होगा क्योंकि इसमें एक भी P/Q की फॉर्म में नहीं है, तो ये इरेशनल नंबर होगा, क्योंकि हम इरेशनल नंबर को √3 √2 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 6√3 जो होगा हमारा इरेशनल नंबर हो जाएगा। हाँ, और -5√3 इरेशनल हो जाएगा, दोनों इरेशनल है। आंसर नंबर डी ये हमारा सही आंसर है, -5√3। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया करो अगर मैं समझ में नहीं आता तो। द एक्सप्रेशन है 3, 5, 7 प्लस 3 × 5 × 7 + 7 इज इक्वल टू, एक मिनट स्लाइड नीचे लेने दो। हाँ, द एक्सप्रेशन 3 × 5 × 7 + 7 इज, तो 3 × 5 करेंगे तो 15, 7 जा 105 + 7 112। ठीक, कंपोजिट नंबर हो सकता है लेकिन प्राइम नंबर नहीं होगा, क्योंकि खुद से तो डिवाइड 1 से तो हो जाएगा, लेकिन खुद से भी हो जाएगा, लेकिन अदर नंबर से भी तो हो ही जाएगा ना, 2 से हो जाएगा, 3 से हो जाएगा। और ऑड नंबर तो है नहीं, क्योंकि लास्ट में भैया ये तो 2 से भी डिवाइड है, क्योंकि फिर ऑड नंबर होगा। इरेशनल तो है ही नहीं, क्योंकि रूट के फॉर्म में लिखा ही नहीं है रूट। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कंपोजिट नंबर, डी। ठीक है, 5 क्वेश्चन हो गए। 6th, 2 numbers with 18 as their HCF, 3672 as LCM। तो इसमें हम करेंगे LCM into HCF, LCM into HCF। ठीक, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज़ करूँगा, आपको यहाँ पे मैनुअल कैलकुलेटिंग यूज़ करना है। ये LCM है, एक HCF, यहाँ पे ये LCM है। ठीक है, कभी P समझ लो आप, PCM फिजिक्स केमिस्ट्री में, तो आपको 11th में पढ़ना ही है हमारे चार्ज बैच से। ठीक है, मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, LCM इंटू HCF 80, LCM में 3672 इंटू 18 से करेंगे तो, एक सेकेंड में कैलकुलेटर कर लूँ। 18 इंटू 3672 66096 आएगा। ठीक है, 66096, क्योंकि यहाँ पे जगह है नहीं तो फिर करने में दिक्कत होगी ना एलसीएम। तो 66, एक मिनट, 66096। अब देखो इसमें, इससे अगर मैं मल्टीप्लाई करोगे तो क्या ये नंबर आ रहा है? ठीक है, मल्टीप्लाई करके आप लोग कमेंट में बताओ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आ ही रहा होगा तभी आंसर ए लिख रखा, लेकिन सालाक बच्चे काफ़ी जल्दी इन्होंने पकड़ लिया होगा। लेकिन देखो अगर हम इसे रियल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, तो 6 6 जा 12, 66096 है, 6 6 जा 12 कह रहा हूँ, प्लस कर दिया मैंने, 6 6 जा 36, यानी कि 6 लास्ट में आ रहा है। फिर 3, यहाँ पे 3, एक मिनट करना ही होगा, 216 इंटू 306 कर देते हैं, 6 6 जा 36। मैं एक लाइन करूँगा बस। ठीक है, 6 फिर 3 9, देखो ये आ गया। अब इसके बाद करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगली बार फिर 0 0 आएगा तो 96, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तुम लोग भाई सॉल्व करके करना, मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। ठीक है, और एमसीक्यू जल्दी जल्दी करने की प्रैक्टिस करो।
और HCF का तो आप भाई निकाल ही लोगे इतना आसान के लिए। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है, इसका आंसर 1 हो जाएगा, आप लोग कर लेना, क्योंकि छोटे छोटे सवाल में क्या करना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल नंबर, यानी कि 2,3 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। इसका अब प्रूफ डेट करने जाऊँगा तो मेरे पास MCQs की वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी, तो कोई देखना पसंद नहीं करेगा, ठीक है। तो इसे भी आप खुद ही कर लेना। जो थोड़े छोटे छोटे क्वेश्चन जो यहाँ पे हो सकते हैं मैं करा दे रहा हूँ। बाकी आप फुल लेक्चर जिसके भी आपने देख रखे होंगे तो उन उसमें मतलब आपने जो कॉन्सेप्ट समझ रखा होगा उससे आपको आंसर पता चल जाएगा। फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n कॉमा n3 माइनस n इज, तो यहाँ पे आप ले लो 2 ले लो आप, ठीक। n को ले लो आप 2, ठीक। पॉजिटिव इंटीजर भी है, हाँ, तो 2 ले लिया। तो n का क्यूब क्या हो जाएगा, n का यानी कि 2 का क्यूब हो जाएगा अपना 8, ठीक। 8 माइनस 2 जाएगा जो 6, ठीक। और 6 किससे डिविजिबल है, 8 से नहीं है, 11 से नहीं है, 7 से नहीं, 6 से, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 6, ठीक। मैं काफ़ी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर रहा हूँ, हाँ। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 7.80 आफ्टर 10 मिनट आफ्टर, तो 80 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितने डेसिमल्स आएंगे, ठीक है। 1 डेसिमल आएगा, 4 डेसिमल आएगा, 3 डेसिमल आएगा, 2 डेसिमल आएगा। तो मेरे ख्याल से तो 3 डेसिमल आना चाहिए, नहीं सॉरी 4 डेसिमल है इसका आंसर, मैंने ध्यान से देखा नहीं। लेकिन हाँ, अब देखो आंसर भी गलत हो सकते हैं यहाँ का, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कब आंसर गलत हो। 7 1 जा 7 1 0, 7 2 जा सॉरी 7 1 जा 7 पॉइंट लगा 0, 7 4 जा 28 पॉइंट लगा 0 पॉइंट है 0, हाँ 4 डिजिट आएगा, 4 डेसिमल पॉइंट आएगा। मैंने माइंड में सॉल्व किया है, कभी आप भी सोचोगे भाई तो आंसर देख के बता रहा है, ठीक है। लेकिन आपको अगर मैं कंफ्यूजन हो रहा है तो इसका आंसर आप कमेंट में खुद से सॉल्व करके बताओगे। यहाँ हमारा एक प्राइवेट ग्रुप भी है, आप अगर मैं मेन चैनल में ज्वाइन कर लेते हो ना जेई फाइल ऑफिशियल में, तो आपको लिंक दे दूंगा, वहाँ पे आप अपने इन सारे क्वेश्चंस के रिटन फॉर्म में स्क्रीनशॉट दे सकते हो सॉल्व किए हुए, और उसके लिए हम गिफ्ट भी देंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर, ये बार बार ये नोटिफिकेशन जो है ऊपर आ जा रहा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और हाँ, चार्ज जो बैच है वो 11th के लिए है, और वो यूट्यूब पे आएगा वीडियो, ठीक है। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कभी यूट्यूब पे मैं प्ले लिस्ट बना के आपको बेचने लगूँ, ऐसा काम नहीं है, मैं हमेशा कोर्स फ्री में रखूँगा, ठीक है। अब जितने पेड कंटेंट होंगे, अगर मैं पेड टीचर होंगे, ठीक है, 11th में हमारे लिए 3 टीचर आएंगे मैथ के नहीं, मतलब तीनों सब्जेक्ट के होंगे, अलग अलग टीचर हैं हमारे पास, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स, ठीक है, फ्री बिल्कुल 0 रुपये, 0 रुपये भी नहीं लेना आपसे, ठीक है। बाय, 15 मिनट से पहले ही ख़त्म कर दिया, इंट्रोडक्शन हटा दो तो